हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार 24/7 में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लगभग 7,500 पदों पर भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2025 से डलना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो है 15 सितंबर 2025 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी 29 सितंबर 2025 रहेगी। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन करना है तो वो 15 सितंबर 2025 से ही चालू हो जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो रहेगी 4 अक्टूबर 2025 रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। इसमें सीधी भर्ती पदों हेतु जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये रहेंगे, और सीधी भर्ती पदों हेतु SC ST OBC EWS इनके लिए 250 रुपये रहेंगे। इसके बाद में पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क जो रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये रहेगा, और इसमें SC ST OBC EWS इनके लिए रहेंगे 100 रुपये। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह शुल्क सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही लागू रहेंगे। MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो रहेगा 60 रुपये रहेगा। अब बात करते हैं भर्ती के प्रकार के बारे में। तो भर्ती यहाँ पर 2 प्रकार की निकाली गई है। पहली है आरक्षक विशेष सशस्त्र बल, और दूसरी है आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। कुल मिलाकर यहाँ पर 7,500 टोटल पोस्ट है, जो कि 2 भागों में विभाजित हैं। इसका पहला भाग है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, जिसमें केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी की संख्या 700 है स्पेशल आर्म फोर्स की। इसका दूसरा भाग है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, जिसमें टोटल मिला के 6,800 वैकेंसी है। इस प्रकार 700 प्लस 6,800 बराबर 7,500 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इसमें वैकेंसी को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं नागरिकता के बारे में। इसमें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी के अलावा भी जैसे अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 तक रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं पोस्टिंग के बारे में। इस पोस्ट के लिए पोस्टिंग मध्य प्रदेश के सभी जिलों तथा शासकीय रेल पुलिस इंदौर, शासकीय रेल पुलिस जबलपुर और शासकीय रेल पुलिस भोपाल में अलग अलग जगहों पर होगी। तो चलिए अब देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें ST कैंडिडेट के लिए 8वीं पास योग्यता रखी गई है। उसके बाद में जनरल SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। इस पोस्ट के लिए आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि 29 सितंबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए। इसमें अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार रहेगी। मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के लिए 33 वर्ष, मध्य प्रदेश की EWS कैटेगरी के लिए 33 वर्ष, और मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए 38 वर्ष, और मध्य प्रदेश से अलग अन्य राज्य के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए 33 वर्ष ही रहेगी। मध्य प्रदेश की आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रहेगी। अब देखते हैं टीयर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें 2 चरणों में परीक्षा होगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा रहेगी। अब बात करते हैं प्रथम चरण के बारे में। इसमें टोटल 2 घंटे का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, और 40 अंक के सामान्य ज्ञान तथा तार्किक ज्ञान रहेगा। इसके बाद में 30 अंक का बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि रहेगा, और 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक गणित रहेगा। सेकेंड स्टेज के बारे में, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। इस प्रकार दोनों परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। यह केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए रहेगा, SAF के लिए। इसमें जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के लिए हाइट जो रहेगी 168 सेंटीमीटर रहेगी। गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं इनके मामले में 157 सेंटीमीटर रहेगी। मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 165 सेंटीमीटर रहेगी, और सीना 79 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए रहेगा, और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखते हैं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर क्या मेजरमेंट रहेगा। इसमें जनरल कैटेगरी और SC कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए पुरुषों की हाइट जो रहेगी 168 सेंटीमीटर रहेगी, और सीना जो है 81 सेंटीमीटर से लेकर
86 सेंटीमीटर फुलाव सहित होना चाहिए। इसके बाद में महिलाओं की जो हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर रहेगी तथा आरक्षक जो कि अनुसूचित जनजाति का है मतलब एससी कैंडिडेट है, उनके लिए पुरुषों के लिए हाइट जो रहेगी 160 सेंटीमीटर रहेगी और महिलाओं के लिए हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर तथा पुरुषों के लिए सीना जो रहेगा 76 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाव सहित यह 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक मापदंडों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं प्रतीक्षा सूची के बारे में। टोटल 7,500 के 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एमपी पुलिस फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। एमपी पुलिस फिजिकल एग्जामिनेशन के 3 फेज है अलग अलग। पहला है 800 मीटर की दौड़, दूसरा है लंबी कूद और तीसरा है गोला फेंक। 800 मीटर की दौड़ जो रहेगी वो 40 अंक की रहेगी। उसके बाद में लंबी कूद जो रहेगी वो 30 अंक की रहेगी। उसके बाद में गोला फेंक जो रहेगा वो 30 अंक का रहेगा। इस प्रकार टोटल 100 अंकों का यह फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 दौड़ या रनिंग के बारे में। दौड़ जो रहेगी 800 मीटर की रहेगी। उसमें यदि कोई पुरुष कैंडिडेट 124.2 सेकंड से कम समय में 800 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो उसको अधिकतम 40 अंक मिलेंगे तथा यदि कोई कैंडिडेट 198.3 सेकंड से अधिक का समय लेता है तो उसको 0 अंक मिलेगा। यदि कोई महिला कैंडिडेट 176 सेकंड से कम समय में 800 मीटर की दौड़ पूरी करती है तो उसको पूरे 40 अंक मिलेंगे। उसके बाद में अगर कोई महिला कैंडिडेट 261.8 सेकंड से अधिक का समय लेती है तो उसको 0 अंक मिलेगा। और दौड़ में पुरुष हो या महिला हो दोनों को एक ही चांस दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के दूसरे फेज लंबी कूद की। लंबी कूद में अगर कोई पुरुष कैंडिडेट 5.57 मीटर से अधिक दूर कूदता है तो उसको 30 अंक दिए जाएंगे जो कि अधिकतम है। उसके बाद में अगर कोई पुरुष कैंडिडेट 2.96 मीटर से कम कूदता है तो उसको 0 अंक मिलेगा। इसी प्रकार यदि कोई महिला कैंडिडेट 4.36 मीटर से अधिक दूरी कूदती है तो उसको 30 अंक मिलेंगे तथा यदि कोई महिला कैंडिडेट 2.04 मीटर से कम कूदती है तो उसको 0 अंक मिलेंगे। लंबी कूद में चाहे महिला हो या पुरुष हो दोनों कैंडिडेट्स को इक्वली 3-3 चांस दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के आखिरी फेज गोला फेंक की। पुरुष कैंडिडेट के लिए गोले का जो वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम रहेगा। यदि कोई पुरुष कैंडिडेट 8.76 मीटर से अधिक दूर गोला फेंक देता है तो उसको 30 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में यदि कोई पुरुष कैंडिडेट 3.83 मीटर से कम गोला फेंकता है तो उसको 0 अंक दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की इस सारणी में 0 से लेकर 40 तक के अंकों का विवरण दिया गया है, जिसमें 800 मीटर की दौड़ में 40 अंक, लंबी कूद में 30 अंक और गोला फेंक के लिए 30 अंक। इन सभी अंकों का विवरण दिया गया है। तीनों के लिए अलग अलग पैमाने का उपयोग किया गया है। 800 मीटर की दौड़ के लिए सेकेंड्स का, इसके बाद में लंबी कूद के लिए मीटर का और गोला फेंक के लिए भी मीटर का उपयोग किया गया है। आप इस सारणी में 800 मीटर की दौड़ के लिए 0 से लेकर 40 तक के अंकों का विवरण देख सकते हैं। इसी प्रकार 30 अंकों की लंबी कूद में 0 से लेकर 30 तक के अंकों का विवरण देख सकते हैं तथा कैंडिडेट्स के द्वारा कितने मीटर कूदा जाएगा उसका पैमाना भी आप देख सकते हैं। गोला फेंक के लिए भी 0 से लेकर 30 अंकों तक का विवरण दिया गया है। जितने मीटर दूर गोला फेंका जाएगा उस हिसाब से अंकों का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सिटी के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप इनमें से किसी भी शहर का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 11 शहर दिए हुए हैं। पहला है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा खंडवा, पांचवा नीमच, छठवा रतलाम, सातवां रीवा, आठवां सागर, नौवां सतना और 10वां सीधी और 11वां उज्जैन है। तो फाइनली दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। यहाँ पर सिलेबस 100 अंकों का पूछा जाएगा जो कि 8वीं के स्तर का होगा, जिसमें पहला सब्जेक्ट जो रहेगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये 30 नंबर का, और तीसरा सब्जेक्ट जो रहेगा विज्ञान एवं सरल अंक गणित का, जो 30 अंक का रहेगा।